तो अगला सवाल है, म्यूज़िक बॉक्स ASR जनाब लिखते हैं, हाय मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं आकार करता हूँ तो मेरा जबड़ा हिलने लगता है, वो कैसे ठीक हो सकता है या वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही वैलिड सवाल है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका मैंने आंसर कभी किसी वीडियो में दिया है, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे लिंक तो ज़रूर दिखेगा उस वीडियो का, तो आप देख लीजिए वहाँ से। और इसका मैं एक सहज सरल तरीका इतना कह सकती हूँ कि आप जब आकार करेंगे तो आपका चिन्ह हिलना नहीं चाहिए। जब मैं क्लासेस लेती थी मेरे गुरुजी के पास मैं सीखती थी, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी कि उनके गुरुजी ने उनको क्या बताया था कि टेबल के ऊपर चिन्ह रख के आकार करना, उस वक्त उस ज़माने में। फिर जब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया वो चीज़, तो उन्होंने थोड़ा मॉडिफ़ाई किया और फिर मैंने उसको आगे थोड़ा और मॉडिफ़ाई किया। तो उन्होंने बताया था कि आप कहीं पे खड़े हो जाइए और आपका जो चिन्ह है वो आप किसी एक फ्लैट सरफेस पे टिका दीजिए और फिर आप गा सकते हैं। तो मेरा थोड़ा मॉडिफ़िकेशन उसमें ये है कि अभी आप रियाज़ करने बैठे हैं तो कहाँ भटकते फिरेंगे फ्लैट सरफेस के लिए, तो आप अपना हाथ ले लीजिए और ऐसे रख दीजिए चिन के नीचे। और जब आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, ये जो बाइसेप्स मसल्स हैं स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि आप अपने हाथ को सीधा स्ट्रांग रखिए और आप अपने चिन को हिलने मत देना। आप जब आकार करेंगे तो एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो 4-4 के नोट्स का एक हम रिपीटेड नोट्स का अलंकार करेंगे और उसमें हम लोग आकार करेंगे। और हाथ आपको यहाँ पे रखना है। तो हम लोग जो अलंकार कर रहे हैं वो है सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा। आप भी कीजिए। स्केल है B। तो एक बार आपने मुंह खोल लिया आकार के लिए, तो आपका हाथ फिक्स्ड होना चाहिए, चिन नहीं हिलना चाहिए, और आपका माउथ का जो अपर्चर है, माउथ का ओपनिंग है, वैसा ही रहना चाहिए। आपका माउथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा और आपने चिन को प्रेस किया होगा तो आपके जॉ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये बहुत ही बड़ी समस्या आगे चल के हो सकती है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप हाथ रख के आप रियाज़ करेंगे आकार का, तो आपका बाइसेप स्ट्रांग होना चाहिए, हाथों में शक्ति होनी चाहिए। आप ऐसे स्ट्रांग रखेंगे ताकि आपको किसी ने आपका हाथ प्रेस किया तो भी आप हिलने नहीं चाहिए, तो ऐसा। और जो चिन मूवमेंट है वो हाथ में आके रुकने चाहिए। चिन का, माउथ का जो ओपनिंग है वो सेम रहना चाहिए। तो बेसिकली आपका माउथ और चिन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें मैंने मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रांग रखा था और चिन बिल्कुल टिका के रखा था। एक बार आपने मुंह खोल लिया तो बस वही आपका सेट हो जाता है। तो ये आपको हेल्प करेगा। थोड़ा आप अपनी कोशिश जारी रखिए इसमें। और इसमें और एक बड़ी बात है कि जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में इसके कुछ सवाल पहले का एक सवाल था कि गमक कहाँ से प्रोड्यूस होता है, चिन के निचले वाले हिस्से से या कहीं और से। तो मैंने उसमें भी बताया कि गले के मसल्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका जो का जो मूवमेंट है, जो वॉइस मूवमेंट है, वो टंग के अंदर के हिस्से से आना चाहिए, न कि चिन से। तो आपका जबड़ा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए जब आप आकार करेंगे। एक समान कांस्टेंट आपका जबड़ा रहना चाहिए और आपका जो जितना भी आपकी हरकतें हैं, गमक है, वो सब आपके गले के अंदर से आने चाहिए। तो बस आपका वो ध्यान बना के रखिए, आप अपना फोकस रखिए। आप आपके मन में विजुअलाइज कीजिए
कि एक दिन जाके मैं वहाँ तक पहुँचूँगा या पहुँचूँगी जहाँ पे मेरी आवाज़ उस मुकाम तक पहुँचेगी कि सारी हरकतें और गमक मेरे गले के अंदर से आ रहे हैं, ना कि मुंह से। वो एक फोकस आप अपना बना के रखिए और विजुअलाइज करते रहिए। एवरी टाइम यू सिंग, एवरी टाइम यू डू द रियाज, इतना करिए और ज़ोर मत लगाइए, इतना मैं कह सकती हूँ। और एक चीज़ मैं सबको बताना चाहती हूँ, दिस इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ म्यूज़िक, कोई और कला ले लीजिए या कोई और फील्ड में ले लीजिए। कोई चीज़ अगर आपको इस वक्त नहीं आ रही है करने को, आपको के लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो आप डिसहार्टन मत होइए, मन उदास मत करिए। ध्यान करके रखिए कि मुझे एक दिन वो चीज़ आएगी, और बस अपनी कोशिश जारी रखिए। तो आप जब अपनी कोशिश जारी रखते हैं, स्टेडी, बिल्कुल स्टेडी कोशिश, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ज़ोर लगा के और एकदम बहुत कुछ एक दिन में हासिल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सालों लग जाएंगे ऐसा अगर करेंगे। और कोई भी चीज़ जो थोड़ा और टाइम के बाद आपको आएगा, वो आपके मैच्योरिटी के साथ ही आएगा। तो इतना आप निश्चिंत रहिए कि आपको अगर आना है तो आएगा ही। थोड़ा धीरज रखिए और अपनी कोशिश स्टेडी जारी रखना है आपको, और अपना फोकस और विजुअलाइजेशन करते रहना है कि एक दिन आप वैसा गा रहे हैं, सुर में बिल्कुल पक्का, मधुर, ताल में बिल्कुल बराबर से ताल आ रहा है, स्वर का ज्ञान हो रहा है और आपका गला बिल्कुल घूम रहा है जैसा आप चाहते हैं। रिकॉर्डिंग में जो गाना सुनते हैं वैसा अगर आपको गाना है तो आप बस अपना फोकस बनाए रखिए और अपने आप को बीट अप मत कीजिए। अपने आप को तकलीफ़ दे के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के एक दिन में या एक महीने में हासिल करना है, ऐसा कुछ मत रखना अपना गोल। अपना गोल बस इतना रखना है कि हर रोज़ मुझे प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ मुझे रियाज़ करना है। और हर दिन का छोटा छोटा गोल होना चाहिए आपका, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि आज मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, आज मैंने इतने से अलंकार किए हैं, कल अगर उन्हीं अलंकारों को करना है तो उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कैसे आए, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट। तो मतलब हर एक दिन का जो रियाज़ है वो पहले दिन से थोड़ा और आगे जाना है आपको। ऐसे ही करके आप आगे बढ़ेंगे। ये ना तो रियाज़ का ही क्षेत्र है बल्कि किसी और क्षेत्र में भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान बनाए रखिए। और विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, उनको पता होगा कि विजुअलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो गुड लक फॉर विजुअलाइजिंग एंड कीपिंग अप द प्रैक्टिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल उपेंद्र प्रधान जी बोलते हैं, मैम कैन यू हेल्प मी, आई एम एबल टू सिंग सुना सुना सॉन्ग इन 100 BPM but it is 113 BPM, I am not able to reach there, what should I do, please help dear Shubha ma'am। ओके, सो कोई भी गाना, ये ना तो सुना सुना जो गाना है उस पर कह रही हूँ मैं, किसी और गाने को भी अगर आपको फास्ट गाना है या फिर उस पर्टिकुलर स्पीड पे गाना है जिसका ओरिजिनल आप सुन रहे हैं, तो आप, जैसे मैंने अभी सवाल में कहा, पिछले वाले सवाल के आंसर में कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा करके एडवांस करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। ना तो ये सुना सुना गाना, लेकिन अगर आप अलंकार भी करना चाहेंगे और आज के दिन में अगर आपका अलंकार का स्पीड मान लीजिए 250 है और एक्चुअल में आपको 300 तक पहुंचना है, या फिर कोई आकार कर रहे हैं जो आकार आपका मैक्सिमम लिमिट हो जाता है 250 या 270 तक, अगर आपको 300 तक पहुंचना है और आकार का इंटीग्रिटी बनाए रखना है, आवाज़ का इंटीग्रिटी बनाए रखना है, तो एक दिन में तो आएगा नहीं, एक महीने में भी शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका फोकस बनाए रखना चाहिए। तो जैसे एक एक दिन में एक थोड़ा थोड़ा एक BPM बढ़ाए। तो मैं उपेंद्र जी से कहना चाहूँगी कि जैसा आपने 100 का अगर आपका मैक्सिमम अब तक है, सुना सुना गाना है, तो आप 100 पे ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। सुना सुना के जो हरकतें हैं कि जो वेरिएशंस हैं, इतने सारे वेरिएशन सोनू जी ने गाए हुए हैं, तो उनको पहले तो परफेक्ट करने की कोशिश करें। 100 में जब आपको लग जाएगा कि बहुत अच्छे से आप उस गाने को निभा पा रहे हैं, तभी जाके आप उसको इंक्रीज़ करें। आपका गोल स्पीड नहीं होना चाहिए।
मैं सबके लिए कह रही हूँ कि आपका कभी भी किसी भी चीज़ में स्पीड का गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए श्रुति मधुर कैसे लगे, और उसी को बनाए रखते हुए अगर आप थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे स्पीड, दैट विल बी चेरी ऑन द केक। लेकिन अगर आपका गोल है कि 100 से लेके मुझे 113 तक पहुंचना है, तो वो गोल आपका, मैं कहती हूँ कि थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, और गाने को अच्छे से निभाते हुए अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है, देन इट इज़ अ गुड गोल। तो आज के दिन में अगर आपका 100 BPM है, 100 पे अगर आपने पूरा अच्छे से पक्का कर लिया है, तो फिर धीरे धीरे एक 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 करके BPM आप बढ़ा सकते हैं। आपको शायद बोरिंग लगेगा, लेकिन दिस इज़ द राइट वे टू डू, क्योंकि जब आप स्पीड पे फोकस करते हैं तो आपका गले के जो मसल्स हैं, दे आर मेड ऑफ ह्यूमन फाइबर्स, जो लिविंग फाइबर्स हैं उनसे बने होते हैं। और अगर आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अचानक से 5 BPM बढ़ा रहे हैं, 10 BPM बढ़ा रहे हैं, तो उन पे ज़ोर पड़ता है और डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एक एक करके बढ़ाएंगे तो उनको भी आदत लगनी चाहिए कि ओके, नाउ वी आर ऑन द स्प्री टू गेट टू द स्पीड। तो मतलब आज के दिन 100, कल के दिन 101, 101 पे सारे आपकी हरकतें, वेरिएशंस, गमक अगर सारी अच्छे से आ रही हैं आपको हरकतें, फिर जाके आप उसको और एक दिन कंटिन्यू करना, फिर जाके आप 102 पे करेंगे, फिर उस पर 2-3 दिन रुके रहें, गले को आदत होने दें, गले के मसल्स को आदत होने दें कि हाँ, ये वाला स्पीड मेरे लिए अच्छा लग रहा है, नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, दिस इज़ व्हाट योर मसल्स शुड से, दैट आई एम कंफर्टेबल इन दिस सॉन्ग। तब जाके आप बढ़ाइए स्पीड। तो 100, 101, 102, 103 ऐसे करते 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 113 अगर आपका गोल है तो आप ज़रूर रखिए वो गोल, लेकिन आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आपका गाना वैसे का वैसा ही सुनाई दे जैसा ओरिजिनल में है, या शायद उससे अच्छा भी आप कर सकते हैं। आपको स्पीड के चक्कर में आपके नुएंसेस या वेरिएशंस या हरकतें, गमक लूज़ नहीं होने चाहिए, ये आप ज़रूर अपना ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देवराम जी कहते हैं, देवराम सुरकुले जी कहते हैं, वेरी गुड, प्लीज़ टेल मी प सा सा में विच वन इज़ लोअर आफ्टर प। अच्छा, तो आप ये शायद मेरे तानपुरे का जो एक वीडियो मैंने निकाला है उसमें आपने पूछा होगा। तो तानपुरे का जो स्ट्रिंग है, तानपुरे के 4 तार, जनरली हम लोग 4 तार के तानपुरे पे गाते हैं। तो जैसे ध्यान से सुनिए, 4 स्ट्रिंग्स आपको सुनाई देंगे। वापस पा सा सा सा, पा सा सा सा। तो पा सा सा सा, प तो मध्य सप्तक वाला प है, उसके बाद जो 2 सा है वो तार सप्तक के सा है। प सा सा ऊपर के सा है तार सप्तक के। फिर आ जाता है जो चौथा वाला नोट है, जो तीसरा सा बचता है, सा सा सा, ये वाला सा, तो ये होता है मध्य सप्तक का षड्ज। तो आपको 4 सुनाई देंगे, आप चाहिए तो वापस सुन सकते हैं। तो 4 स्वर, प, फिर ऊपर के 2 सा, और फिर जाके नीचे वाला 1 सा। चलिए अगला सवाल। मलयकांत नायक जी कहते हैं, मैम मिल्क पीने से सिंगिंग वॉइस पर बुरा असर होता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो मिल्क, जो दूध होता है, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनसे क्या होता है कि हमारा जो साइनस सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में एक फ्लूइड का सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे जो साइनस सिस्टम है उसमें कहीं कहीं कंजेशंस आने लगते हैं।
मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से होता है ये। गरम, चाहे आप दूध गरम करके पिए, ठंडा दूध पिए, ठंडा दूध पिएंगे तो और ज़्यादा कंजेशन आएगा, गरम पिएंगे तो शायद कम आएगा लेकिन आएगा। तो इससे क्या होता है कि जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी में, या मेरे ख्याल से जो आपके मुखमंडल के आसपास का अगर आपका जो साइनस सिस्टम है, या सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कफ, जो जो फ्लेम है, फ्लेम का सर्कुलेशन में कंजेशन आने लगता है। तो अगर आप ठंडा दूध पिएंगे तो ज़्यादा कंजेशन आएगा, गर्म दूध पिएंगे तो कम आएगा लेकिन आएगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब से ये चीज़ होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि शायद आपका गला बैठा बैठा लग रहा होगा, जैसे अभी मेरी आवाज़ है थोड़ी कुछ खराश है, तो हो सकता है कि मिल्क से आया हो या मिल्क प्रोडक्ट से, दही से आ सकता है। आपको, अगर आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप बहुत शिद्दत से म्यूज़िक सीख रहे हैं, संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जहाँ तक हो सके रियाज़ से पहले दूध ना पिए, या चाय ना पिए, या कॉफ़ी ना पिए। चाय और कॉफ़ी से भी हो सकता है ये, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में एक तो आप दूध डालते हैं, अगर आप दूध नहीं डालते हैं फिर भी आपको होगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन रहता है। कैफ़ीन से आपका जो बॉडी सिस्टम है वो ड्राई होने लगता है, डिहाइड्रेशन का थोड़ा थोड़ा आपको फील होता है। इसलिए आप देखेंगे कि चाय कॉफ़ी के बाद आपको प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा होती है। दैट इज़ बिकॉज आपका बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है। और आप अगर एक रूटीन के हिसाब से चाय पीते हैं, सुबह उठ के चाय पीना है, शाम को चाय पीना है, या फिर रियाज़ से पहले कोई कोई लोग चाय कॉफ़ी पी के रियाज़ करने बैठते हैं, तो गले पे असर तो ज़रूर होगा, दूध डाले ना डाले, और दूध से तो होता ही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से दूध, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट कोक भी, कोका कोला या सोडा या जो भी हो, जो सोडा होता है उससे आपके गले में एक गले का जो ऊपरी हिस्से का जो मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा आप ठंडा या सोडा पिएंगे तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों का परहेज़ कीजिए। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले कौन सा रियाज़ करना चाहिए? टिक्काराम जी कह रहे हैं, प्लीज़ टेल मी। तो सबसे पहले रियाज़ करना चाहिए, अभी देखिए रियाज़ तो बहुत तरीके के हैं। खरज का रियाज़ है, ओमकार का रियाज़ है, और उसके बाद फिर अलंकार का रियाज़ है। फिर अगर आप अलंकारों का रियाज़ भी करके आप कुछ और नया करना चाहते हैं तो अलंकारों में फेर बदल करके रियाज़ है। फिर ताल पे रियाज़ है, अलंकारों को कुछ चेंज करके ताल, अलग अलग तालों पे गाना, उसका रियाज़ है। अगर ये सब भी आप कर चुके हैं और आपको कुछ और नया चाहिए, फिर आप रागों पे रियाज़ करेंगे। आप कोई एक राग ले लीजिए और फिर उस पे आप आलापचारी करेंगे, तो वो एक अलग तरीके का रियाज़ है। तो आपके सवाल के हिसाब से मेरे ख्याल से आपको ये जानना है कि खरज का रियाज़ कब करना चाहिए और बाकी सब चीज़ें कब गाना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि खरज का रियाज़ सबसे पहले सुबह सुबह करना चाहिए, बिल्कुल एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे तो आपको खरज का फ़ायदा दिखेगा। अब और एक चीज़ है कि खरज के रियाज़ के बाद, ये मैंने काफ़ी, मुझे लोगों ने सवाल भी किए हैं और मैंने उनका आंसर भी दिया है पहले, कि खरज के रियाज़ के तुरंत बाद आप कुछ गाना चाहेंगे तो आपके गले में असर पड़ता है। तो इसलिए आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप किसी दिन खरज रियाज़ करते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करिए, लेकिन थोड़ा बीच में ब्रेक ले लीजिए। खरज के रियाज़ के बाद थोड़ा पानी पिएंगे, थोड़ा गर्म पानी पिए, थोड़ा कुछ चाय नाश्ता कर भी ले सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा गैप लेके देन यू कम बैक टू योर रेगुलर रियाज़। क्योंकि तुरंत आप अगर खरज और गमक और ये सारी चीज़ें अगर साथ साथ करेंगे तो आपको गले में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है और गला भारी हो सकता है। अच्छा, खरज के बाद आपको अलंकार का रियाज़ आप कर सकते हैं।
आपको डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए कि कौन से दिन क्या क्या रियाज़ मुझे करना है। आपके पास अगर 4 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, या फिर आपके पास रोज़ का टाइम है, तो आप अपना अपना जैसा एक हम लोग बचपन में एग्ज़ाम से पहले टाइम टेबल नहीं बनाते थे कि कौन से दिन क्या क्या एग्ज़ाम है और उसके पहले कितने दिनों का अभ्यास करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने कौन कौन से दिन करेंगे, या एक एक घंटा 2 2 घंटा करेंगे। तो वैसे ही आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए रियाज़ का, म्यूज़िक का, और उसमें कौन कौन से दिन, अगर आपके पास आधे घंटे का रियाज़ का टाइम है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ओमकार का रियाज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा खरज का रियाज़ कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लेके फिर या तो अलंकार का रियाज़ कीजिए, फिर या फिर कोई राग की आलापचारी करेंगे तो उसका कर लीजिए। और हर एक दिन का जो आपका रियाज़ है वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके करिए, तो आपके सारे मसल्स को वर्कआउट अच्छा मिलेगा। अब जैसे जिम में जाते हैं जो लोग, जिम में रेगुलरली जाते हैं, आपने उनसे भी सुना होगा, या अगर आप खुद जाते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हर चीज़ हर दिन हर एक वर्कआउट, हर एक मसल का वर्कआउट नहीं करते हैं, गैप दे दे के करते हैं। तो आज अगर आपने अपर बॉडी वर्कआउट किया तो कल के दिन लोअर बॉडी वर्कआउट करना है, फिर अगले दिन क्रंचेस करने हैं, एब क्रंचेस करने हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि हर एक मसल को काम करने के लिए थोड़ा टाइम, काम करके और फिर थोड़ा सुस्त रहने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, ताकि वो मसल रिकवर करे। तो गला भी आपका मसल ही है, बंच ऑफ मसल्स, जिसमें आपका हेड वॉइस प्रोड्यूस होता है, चेस्ट वॉइस होता है, स्टमक वॉइस होता है, और भी डीप वॉइसेस आप कर सकते हैं उसमें। तो ये सारे चीज़ों के लिए जो मसल्स हैं, वो सारे के सारे मसल्स आप एक दिन में वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए आप थोड़ा थोड़ा करके रियाज़ करें और उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें। एक दिन अगर आपने गमक का रियाज़ किया तो 2 दिन छोड़ के आप गमक का रियाज़ कीजिए। फिर एक दिन आपने हरकतों पे काम किया तो एक दिन और गैप दे दीजिए उसमें, और फिर अगले अगले दिन आप हरकतों पे काम कीजिए। तो ऐसे करके आप अपना रियाज़ को टाइम टेबल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। चलिए अगला सवाल।